नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है कि भाई दिसंबर मंथ आ गया है और अगले कुछ ही दिनों बाद हमारी 1 जनवरी स्टार्ट होने वाली है 2024। तो हम गाड़ी किस समय परचेज करें? अगर हम दिसंबर में परचेज करते हैं तो क्या होता है कि हमारी गाड़ी अभी 1 महीने बाद पुरानी हो जाएगी, और अगर हम 1 महीने रुकते हैं तो हमें जो नई गाड़ी मिलती है तो कुछ में अपडेट फीचर मिलते हैं, क्या होता है, इन सभी चीजों का मैं जानकारी आपको देना चाहूंगा। मेरे पास जितनी भी जानकारी मैं चाहता हूं कि आप सभी लोगों तक पहुंचे। मुझे काफी समय हो गया ऑटोमोबाइल्स में गाड़ी बेचते हुए, मैंने उतार चढ़ाव देखे हुए मार्केट के, कि जब कस्टमर आता है और हमसे पूछता है कि भाई साहब मैं गाड़ी अभी खरीदूं या बाद में खरीदूं या जनवरी में खरीदूं, मेरा न्यू ईयर का प्लान है, और या आप मुझे 25 तारीख तक डिलीवरी दे दें और आप मुझे 24 का रजिस्ट्रेशन, नेक्स्ट ईयर का रजिस्ट्रेशन करवा के दे दें। ये सब जानकारी क्या है हमें लेनी चाहिए इस समय, क्योंकि इस समय हमें गाड़ी खरीदने का बहुत अच्छा वो रहता है, ऑफर रहते हैं, मिलते हैं कंपनीज के। अगर मैं बात करूं, बेसिकली अभी मैं वर्किंग फ्रॉम सिट्रॉन, तो अभी मैं सिट्रॉन में हूं, तो मैं इसकी बात करूं तो अभी इसमें बहुत सारे ऑफर चल रहे हैं। जैसे हमारी एयरक्रॉस है तो उसमें 1.5 लाख रुपए का ऑफर है जो कैश बेनिफिट आपको मिलेंगे। और बाकी अगर मैं बात करूं C3 की, तो C3 में अगर आप नॉन टर्बो वेरिएंट में जाते हैं तो आपको सेकंड वेरिएंट में 95,000 एंड इसका ऊपर जो वेरिएंट है उसमें 97,000 है। तो ऐसे अभी जो ऑफर्स है वो आपको मिल जाएंगे। बाकी अगर मैं बात करूं कि इस समय लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो लेने के जो बेनिफिट्स है मैं वो आपको बता देता हूं। सबसे अच्छी चीज है कि इस समय स्टॉक क्लियरेंस होता है। हर कंपनी चाहती है कि उसका पूरा का पूरा स्टॉक खाली हो जाए, इससे वो नवंबर और दिसंबर के मंथ में गाड़ियां नहीं बनाती है। ये सिर्फ मिथ है कि जो गाड़ियां दिसंबर तक बनती हैं ये नहीं बनती हैं। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग उन्हीं गाड़ियों का होता है जिन गाड़ियों के ऑर्डर होते हैं उन लोगों के पास, जिन गाड़ियों की बुकिंग्स होती हैं उन गाड़ियां बनती हैं, और बाकी वो सारी गाड़ियां जो स्टॉक में खड़ी होती हैं उनको सेल करना चाहते हैं। इसीलिए अगर दिसंबर मंथ में अगर आप गाड़ी प्लान कर रहे हैं और आपको बेचने का कोई मूड नहीं है, कि मान लीजिए 5-6 साल तक आपको गाड़ी नहीं बेचना है, मान लीजिए आप रीसेल वैल्यू से आपको कोई मतलब नहीं है, तो आप गाड़ी को दिसंबर मंथ में लीजिए। और हाँ, सबसे बात ध्यान रखिएगा कि दिसंबर मंथ में लें तो रजिस्ट्रेशन दिसंबर का ही करवाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं बोलते हैं भाई मेरे को दिसंबर ईयर एंड में गाड़ी दे देना और मेरे को 24 का रजिस्ट्रेशन करवा देना, नेक्स्ट ईयर का रजिस्ट्रेशन करवा देना। तो ये चीज क्या है कि जब आप बेचने जाओगे ना तो लोग सोचेंगे यार आपने दिसंबर में खरीदी थी और अभी बहुत भारी डिस्काउंट के साथ खरीदी होगी, और अब जो बेच रहे हैं तो 1 साल पुरानी गाड़ी है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कभी किसी और साल का है और हमने खरीदी कभी किसी और साल है। तो ये मिथ आ जाते हैं। बाकी मैं आपको फायदे गिनवा दूं तो बहुत सारे फायदे हैं गाड़ी दिसंबर में खरीदने के, कि अगर आप मान के चलिए आप कोई गाड़ी परचेज करने जा रहे हैं तो उसकी कॉस्ट 7 लाख रुपए है। अगर 7 लाख रुपए की गाड़ी है और उसमें आपको 1 लाख रुपए का डिस्काउंट मिल गया तो गाड़ी आपकी 6 लाख रुपए की हो गई। देखिए, आपको नई की नई गाड़ी मिल जाएगी। कलर ऑप्शन बहुत सारे मिल जाते हैं, क्योंकि अभी स्टॉक क्लियरेंस रहता है तो बहुत कलर खड़े रहते हैं। आप चाहें तो मनपसंद कलर मिल जाता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है जब आपको स्टॉक नहीं मिलता तो आपको फिर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। बाकी ऐसा नहीं है, 90% चांसेस होते हैं कि आपको आपकी मनपसंद गाड़ी मिल जाएगी। और दूसरी चीज ये है कि जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। ऊपर से कुछ कंपनियां जिनकी गाड़ी की स्टॉक में बहुत ज्यादा खड़ी है तो आपको लुभाने के लिए एसेसरीज फ्री दे सकती है, फ्री में। मैं ये नहीं कहता हूं कि हर कंपनी देगी या हर बंदे देगी या मैं भी दूंगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। बाकी कुछ कंपनियां आपको लुभाने के लिए एसेसरीज भी देंगी। ऊपर से जो उनकी अकल और एटीट्यूड होती है, आपने देखा होगा बहुत सारे शोरूम वाले अकल और एटीट्यूड में बात करते हैं कि सर अभी गाड़ी स्टॉक में नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा, सर 3 महीने बाद मिलेगी, सर 4 महीने बाद मिलेगी, अभी मिलेगी नहीं। ऐसा नहीं है। अगर आपका अभी चांसेस है कि भाई साहब मैं अभी लेना चाहता हूं, अभी मेरे को दिसंबर में ही प्लान है, तो वो आपको खुद पूछेंगे सर स्टॉक क्लियरेंस में मेरे पास 5 गाड़ियां खड़ी हैं, इनमें से आप चूज कर लो जो भी आपको चाहिए, मैं हैंड टू हैंड आपको दे दूंगा। और सबसे अच्छी और एक और चीज है कि ईयर चेंज होने वाला, कि आपको जो बैंक फाइनेंस आप करवाएंगे उसके ROI नेक्स्ट ईयर चेंज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, इससे आपको ब्याज कम लगेगा। दूसरी चीज, आपको कम प्राइस में गाड़ी मिल रही है। और तीसरी चीज, आपको ऑफर्स अच्छे मिल जाएंगे, स्कीम अच्छी मिल जाएगी। अभी बहुत सारी कंपनियां हैं, हमारी कंपनी देख लो आप, अगर आप डिस्काउंट नहीं लेते हो तो आपको क्या है, आपको 5 साल की वारंटी और 5 साल का सर्विस पैकेज दे रही है। यही आप देख लो, अभी 4-6 महीने पहले की बात है, 4-6 महीने पहले कोई ऑफर नहीं थे, 20-30 हजार के ऑफर देके कंपनी सबको सभी कस्टमर्स को दे रही थी। अभी आप देख लो 1-1 लाख रुपए तक के ऑफर्स हैं। तो ये होता है दिसंबर एंड में, ये जो स्टॉक क्लियरेंस रहता है ना उसके बेनिफिट्स हैं।
लेकिन बेनिफिट्स, अब देखो हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो कुछ अच्छाइयां भी हैं तो कुछ बुराइयां भी हैं। अब देखो, अगर आप मानो तो मेरी बात, क्या मैं बोल रहा हूँ आप दिसंबर में लो, लेकिन आपका कोई मित्र होगा वो बोल देगा नहीं भाई जनवरी में ले, तेरी नई गाड़ी रहेगी, क्यों एक महीने के लिए यार एक साल चेंज करवा रहा है। उनकी बात भी सही है। देखो सर, अब क्या होता है कि अगर हम देखें तो अब ये गाड़ी है, ये मैन्युफैक्चरिंग एक साल, जिस साल आपने खरीदी है दिसंबर में, उसी साल की है। अब नई गाड़ी आएगी तो वो नए नॉर्म्स के हिसाब से आती है। कुछ क्या है उसमें ऐसी ऐसी चीजें आती हैं, मतलब दो चार फीचर्स बढ़ जाते हैं। अभी 6 एयरबैग से नॉर्म चल रहे हैं, हो सकता है गाड़ियां जो आए वो 6 एयरबैग के साथ आए, अभी 2 एयरबैग के साथ आती हैं। सो टॉप मॉडल में अकेले 4 एयरबैग्स मिलते हैं। ये चीजें होती है कि अगर आप देखेंगे तो अभी न्यू अपडेटेड मॉडल आ जाएगा। बाकी एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया था कि आपको क्या बेनिफिट है ना। हाँ, अगर आप दिसंबर में खरीदते हैं तो आपको ऑफर मिलते हैं, लेकिन अगर आप जनवरी में खरीदते हैं तो आपको प्राइस इंक्रीज होकर मिलता है। ये चीज है कि आप मान के चलिए कोई भी गाड़ी है, मान के चलिए मेरी 7 लाख की गाड़ी है, अभी मैं ऑफर में 6 लाख रुपए में ले रहा हूं, लेकिन अगर मैं जनवरी में जाता हूं तो आप मान के चलिए जनवरी में जाऊंगा तो जनवरी में गाड़ी की प्रेजेंट कीमत 7 लाख होगी और जो प्राइस इंक्रीज होगा वो करीब 5 से 6% होगा। तो आप मान के चलिए करीब से करीब मेरे को गाड़ी पड़ेगी 7,40,000 ऑन रोड की। तो अभी आप मान के चलिए मेरे को 1 लाख का ये जो नुकसान हुआ वो नुकसान हुआ, और ऊपर से 40,000 का एडिशनल नुकसान हो गया। तो जो एडिशनल नुकसान हुआ मतलब टोटल 1,40,000 का, और जो मेरे को जो एक्सेसरीज वगैरह रहे तो 10-20 हजार रुपए वो मान लो आप, करीब करीब 1,60,000 रुपए का नुकसान हो गया। देखो भाई, गाड़ी लेना है, चलाना है, 5 साल के लिए हमारे पास रहेगी, तो इसका ये बेनिफिट है कि भाई 1-1.5 लाख रुपए बहुत होता है। 1-1.5 लाख का फ्यूल आप जलाओगे तो करीब से करीब आप मान के चलो 1.5 लाख का फ्यूल आप 1-1.5 साल के लिए मान के चलो। अगर 10,000 रुपए मंथ से भी चलाते हो आप फ्यूल, तो आपको मतलब मान के चलिए 13-14 महीने का फ्यूल आराम से निकल आएगा। ये बेनिफिट्स होते हैं। और नुकसान तो सिर्फ इतना है कि आपका 1 साल पुराना मॉडल हो जाएगा। बाकी आप जब बेचेंगे तब आपको दिखाएगा कि भाई ये CR की खरीदी थी आपने गाड़ी। और हाँ, एक चीज और मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि अगर आप मान लीजिए घर में रखते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं 2-3 साल चलाई उसके बाद बेच दिया, उनको रीसेल वैल्यू से बहुत फर्क पड़ता है। अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों को 5-6 साल चलाना है, मेरी भाई फर्स्ट गाड़ी है, मैं इसको हमेशा रखूंगा अपने पास, जो फर्स्ट गाड़ी है तो वो दिसंबर में खरीदे तो 2-3 साल बाद जो बेच देते हैं, उन लोग तो भाई आप जनवरी में ही खरीदो, बेहतरीन 1.5-2 लाख रुपए एक्स्ट्रा दो और शानदार तरीके से गाड़ी को चलाओ। उसके बाद आपको भी पता रहेगा कि आपकी गाड़ी नई है, उसी साल का रजिस्ट्रेशन है, मैंने जनवरी के मंथ में खरीदी थी, मेरी अपडेटेड मॉडल है। बाकी ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, क्योंकि गाड़ी खरीदना हर एक का सपना होता है, और जो गाड़ी है वो सिर्फ दिखावे के लिए ली जाती है। सभी दिखाना चाहते हैं मेरे पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास 2 गाड़ियां, मेरे पास 4 गाड़ियां हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, जरूरत सिर्फ एक गाड़ी की होती है, वो आपकी किसी भी गाड़ी की में पूरी हो जाती है। बट वो दिखावा होता है मेरे को फॉर्च्यूनर से घूमना है भाई, क्योंकि जिसके पास पैसा है तो वो दिखाएगा ना मेरे पास फॉर्च्यूनर है, मैं उससे ही घूमूंगा। कुछ लोग होते हैं जिनके पास और पैसा होता है, भाई मैं स्कॉर्पियो से घूमूंगा, वो भी ब्लैक कलर की होनी चाहिए। हाँ चलो ठीक है, ब्लैक कलर की ले लो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, भाई मेरे पास यार 5 लाख इकट्ठे हो गए हैं, 2 लाख 3 लाख का मैं लोन करवा लूंगा, मैं गाड़ी खरीद लेता हूँ यार, मैं बाइक से घर जाता हूँ, बरसात में भीग जाता हूँ, धूप मेरे को लगती है, तो इससे मैं बाइक कार खरीद लेता हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए है भाई, जो लोग ये सोचते भाई मेरे 5-6 लाख रुपए इकट्ठे हो गए हैं, 5-6 लाख इकट्ठे हो गए हैं, मैं सोच रहा हूँ 3-4 लाख रुपए का फाइनेंस करवा लूंगा और मैं कार खरीद लूं, क्योंकि मैं बरसात में भीगते हुए जाता हूँ, धूप मेरे को लगती है गर्मियों में। तो क्या है, इन लोगों के लिए दिसंबर बहुत शानदार महीना है, इसमें बहुत सारे ऑफर्स मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। ये होता है क्या कि आपको बेनिफिट्स और ऑफर्स मिल जाएंगे, करीब 1-1.5 लाख रुपए का फर्क पड़ जाता है। गाड़ी में 1-1.5 लाख बहुत होता है अपने लिए, क्योंकि आप सेविंग ही अगर आपने 5 लाख रुपए सेव करे तो कम से कम 1.5-2 साल लग गए होंगे आपको सेव करने में, और अपन जो EMI भरेंगे वही 5 साल भरेंगे, तो 1-1 रुपए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए अगर आप लोग 2 वैरायटी है भाई, जो भी कमेंट करना, अगर मेरी बात कोई बुरी लगी तो कमेंट करके बता देना। मैं 2 वैरायटी बताती हूँ, जिसके बाद आप सरना पैसा भाई वो जनवरी में खरीद लो, बेहतरीन शानदार तरीके से अपडेटेड मॉडल खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है पैसे की तो। और भाई जो लोग जोड़ के पैसे अपनी जो अर्निंग्स है, सेविंग्स करके पैसे ले रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, तो भाई वो लोग दिसंबर में खरीद लो, बेहतरीन ऑफर मिलते हैं, बेहतरीन शानदार आपको मिलेगा, कलर चॉइस मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, एक्सेसरीज मिल जाएगी, सब मिल जाता है, और एक्स्ट्रा सर्विसेज मिल जाती है। ये है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर मोर इन्फॉर्मेशनल वीडियो के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करते हैं, मैं ऐसी वीडियो लाते रहता हूं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।